बताएगी इसे। बताइएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? क्या बात ठीक है, इसको अवकारक बोला जाता है। आगे से बताइएगा अवकारक, यहां से बताइएगा कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे? बताइएगा इस आपका किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होता है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेश की संख्या को बताता है ना। तो क्वेश्चन उसी ढंग से बनेगा आपका कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिएगा, प्लस की माइनस, प्लस 7 निकाले आज तो नहीं, ठीक है, निकाले आज तो ठीक है को। आगे से बताइएगा हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा। इसका हम सूत्र बोलेंगे HClO। इसमें बताना होगा क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, हाँ +1। आगे से बताइएगा तत्व में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? आगे तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। पीछे से बताना होगा आपका केवल एक परमाणु वाला आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयनों में स्थित आवेश का मान ही हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे आपको कि Na पर प्लस आवेश ये है तो इसका बताइएगा आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? आगे +1, ये आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या उसका बन जाएगा। तो +1 एगो है तो +1 हो जाएगा आपका। सभी क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। सभी मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना? हाँ आगे +2। ये भी क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आता। बात रहा निकालने के लिए तो कैल्शियम का कितना? 20। ऑक्सीकरण संख्या इसी पर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, है ना। यही बन जाता है ऑक्सीकरण संख्या। अब कहेगा ये कैसे बन जाएगा सर? यहाँ पर लाने के लिए कितना चाहिए हमें? 18। तो 2 किसी को देना बेटर है कि 16 किसी से लेना ना आसान है? दे देना आसान है। तो 2 दे दिए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? देंगे तो हम पॉजिटिव में है तब हम दे रहे हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना? +2। समझने के लिए आगे ले जाएंगे। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? उल्टा बोले दो तो +1। बिल्कुल ठीक बोल दिए। 2 8 1, हमें यहाँ 8 लाना था। आगे जाएंगे लेकर के नाइट्रोजन क्लोरीन की परमाणु संख्या -1। समझिए यहाँ से क्लोरीन की कितना? 17। 2 8 7। अब देखिए यहाँ 8 हमको बनाना था लेकिन 1 लेना बढ़िया है कि 7 किसी को दे देना बढ़िया? 1 लेना बढ़िया हो जाएगा। तर ले रहे हैं तो यानी माइनस में तो -1 इसका हो जाएगा। हेलो समझ में। सभी अकीरिय गैस का ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 0। इसमें तो कुछ बचेगा नहीं कहीं पर। आगे से बताएगा एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए इसको निकालिए अभी तक 13 +3। फिर यहां से ले जाएंगे आपका, यहाँ देखिएगा यहाँ पर 8 लेना था यानी 5 किसी को से लेने से बढ़िया 3 किसी को दे देना है। HClO इसमें याद करे पड़ेगा आपको, जिसको निकालना है देखिए अलग अलग तत्व में जोड़ देना है। ये क्लोरीन के निकाले हैं तो क्लोरीन पे X मान लेना है और ऑक्सीजन बराबर 0। देखिए आगे होगा हाइड्रोजन का कितना? 1 प्लस की माइनस? प्लस और X मान लेते ऑक्सीजन के कितना? -2।
तो -2 बराबर 0। अब देखिएगा प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना, -1, इधर जाएगा तो +1, यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना, +1। अभी आएगा क्वेश्चन पीछे बगल से आपका होगा, अधिकांश यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। हाँ, अधिकांश यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भी -2। अधिकांश में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, लेकिन अपवाद में बनेगा। अपवाद में 2 अपवाद है जिसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, एक में -1, एक में -1/2। देखिए कैसे बनेगा आपका। H2O2 में बताएगा, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी। नहीं, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। O की ऑक्सीकरण संख्या H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। देखिए जिसको निकालना, इसका कितना +2 हो जाएगा, 2 का है तो कितना, इसको निकाल लेते हैं तो 2x, इधर आएगा तो कितना, मैं समझ लो, देखा 2 + 2x बराबर 0, या 2x बराबर -2, यहां से यहां खत्म, यानी -1। हेलो, समझ में, बिल्कुल ठीक समझ में आया अब तो। अच्छा निकालो तेरा KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या। आगे इनखर था, इधर से क्वेश्चन था, ठीक है। -1/2 पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 1 माइनस की +1, 2x बराबर 0, -1/2। आगे से बताइएगा O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, सब बाद वाला बन जाना चाहिए। O2F2 में ऑक्सीजन कहीं निकल रहा है ऑक्सीकरण संख्या, O2F2 आगे O2F2 हाँ, क्या बोले आगे, खाली 1 हो जाएगा। देखिएगा इसका कितना 2x ना होगा जी, आई कितना -2 0, 2x बराबर 2, यानी x बराबर 1। हाँ, सभी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, किन्फर है आपका। अच्छा इनके बोलिए, सभी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। आगे से बताएगा सभी हाइड्रोजन वाला तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। याद कर लिया कुछ चीज को, उसके बाद आराम से बन गई। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन वाला आगे -1। आगे से बताएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तब उसका ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, धनात्मक होगा। आगे से बताएगा सुनिएगा किसी तत्व के परमाणु के उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या अवर्त सारणी में अवर्त में समानता बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तीसरा वर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से लेकर कहां तक बढ़ जाता है, 7 तक। आगे से बताइएगा यौगिक में बताइएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कहेंगे SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6, यौगिक वाला में एक दूसरे का ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगा आपका। आगे से बताइएगा जैसे अल्युमिनियम AlF3 में एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या प्लस के माइनस +3। आगे से बताइएगा वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक या अपकारक। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। बताएगा वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है उसे कहते हैं अपकारक, है ना। आगे से बताइएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होता है उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे इसको। बोलिएगा कि सबका H2S में हाइड्रोजन बंधन है या नहीं,
आगे नहीं है। H2S में हाइड्रोजन बंधन लगता है कि हाइड्रोजन बंधन इसमें है। आगे से बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। आगे से बताइएगा जब दो पारंपरिक ऑर्बिटल के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं। आपको बताइएगा वहीं से ये किसका चिन्ह है जी? हाँ ठीक है, सिग्मा का ही चिन्ह है। आपको बताना होगा रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को बोलेंगे। यहां से बताइएगा विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक कौन सा तत्व का है? फ्लोरीन। कुछ बोले फ्लोरीन ना। आप ही बताइएगा इसे परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु बंधन 3 प्रकार का होता है। आप ही बताइएगा इनमें से किस समूह के तत्व का गलनांक सबसे निम्न है, सबसे कम? जैसे क्षार धातु, हैलोजन, अक्रिय गैस, इनमें से किसका गलनांक सबसे निम्न होता है? किस तत्व के समूह का गलनांक सबसे निम्न? अक्रिय गैस का गलनांक सबसे कम है। बताइएगा किस तत्व के समूह का गलनांक उच्चतम होता है? बोलिए 4। आगे किस समूह के तत्व को गलनांक सबसे अधिक होता? ठीक है, 4 के 1 या उसको बोल सकते हैं 14। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त 7। आगे से बताइएगा प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या कहलाएगा? ठीक है, क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाएगा? अक्रिय गैस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बोलेगा साहब का डोब्राइनर के समय में बताइएगा कुल ज्ञात तत्वों में से कितना त्रिक ही पहचान सके? 3 को ही त्रिक ही पहचान सके। अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू हुआ? आगे तो खाली हम लोग कैल्शियम तक। आगे से बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले ने कब दिए? 1913। आपको बताना होगा इसका बताइएगा किसका उदाहरण है? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 18, 19, 20, 40, 40, 40। ये किसका उदाहरण है? संभारिक का उदाहरण है। बताइएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? वाल्ट 60। आगे से बताइएगा सोने या चांदी की मुद्राएं ढाली जाती है या नहीं? हाँ नहीं ढाली जाती है, यस, मुहर लगाकर बनाया जाता है। बताने का आगे सबका क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना डिग्री सी होता है? क्लोरोफॉर्म क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कोई 62 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? किनकर आपका? एल्युमिनियम। आपको बताइएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु? कैल्शियम हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में। धातु रहेगा तो कैल्शियम। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस स्थिति को होता है? यही है ना? 3 जनवरी। द्विआधारी संख्या प्रणाली में किन 2 अंक का इस्तेमाल करेंगे? 0 और 1। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है?
आसान हो जाए ना 4 डिग्री से, भारी कर देंगे, निकाल लो कि इसी अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताना होगा आगे साहब का कि फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी है। जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। आगे से बताइएगा, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापेंगे। रिएक्टर स्केल। लज्जा पुस्तक किसने लिखा। तस्लीमा नसरीन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। बताइएगा साहब का, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुआ। 1991 ईस्वी में। आपको बताना होगा आगे से, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। 27 सितंबर। भारत पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारत पर्यटन 25 जनवरी। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रतीक उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा। भारत का संविधान भारत को कैसे निरूपित करेगा। भारत राज्यों का संघ है। बगल से बताना होगा आपका, बीजों के अंकुरण में कौन सा एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है। हाँ, सूर्य का प्रकाश कोई जरूरी नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है। 4 जुलाई। यहां से बताइएगा, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना गुणांक के अंतर पर होगा, यानी प्रत्येक डिग्री रहे तो समय का अंतर 4 मिनट। बताइएगा, मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया कैमा संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1978। कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है। आंख के लिए कितना एंगस्ट्रम वाला तरंगदैर्घ्य। हाँ ठीक है, लगभग 5000 ऐसे 5500 एंगस्ट्रम हम लोग याद रखे रहते हैं। आगे से बताइएगा, अस्थि में मुख्य रूप से कौन सा एक तत्व पाया जाता है। एक तत्व के नाम खाली बताना है, तो कैल्शियम हो जाएगा आपका। कौन सा राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। उत्तर प्रदेश। हाँ, तो सड़क में शायद ऐसे पक्की सड़क रहेगा तो महाराष्ट्र, पक्की सड़क में महाराष्ट्र, कच्ची सड़क में उड़ीसा, खाली सड़क में उत्तर प्रदेश खराब किताब से आया हुआ। बाकी इसको देख लीजिएगा, इधर उधर होते रहेगा। बोलेगा कि साहब कहीं तो घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत पहले का क्वेश्चन को 2001 की बातचीत कर, महाराष्ट्र मारे पड़ेगा। 25 पक्की सड़क के लिए तो हाँ तो ठीक ठाक। आगे से बताइएगा, कच्ची पक्की दोनों मिला देंगे तो भी सड़क के अंतर्गत आएगा। नहीं, पक्की सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है, इसे पूछता है। हाँ, कच्ची सड़क सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उड़ीसा में, तो इधर से पूछता है। सबसे कम सड़क नहीं, इसको सब देख लीजिएगा बारीक ढंग से। सब सबसे कम सड़क कहाँ है, सबसे ज्यादा सड़क कहाँ है, ये सब निकाले पड़ता। लेकिन इस सब सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। बाकी देख लेना है आपको। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग के सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण माना जाता है। किस रंग का सतह, काला। अब बताइएगा, काशगंगा क्या है। नहीं जी, काला। ताप विकिरण का सर्वोत्तम जो है कौन सा रंग, काला। आगे से बताइएगा, क्या पूछे। हाँ, गैलेक्सी, ठीक है। बताइएगा इसे, बीटा किरण पर कौन सा वेश होता है। नेगेटिव। बताइएगा आगे से, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है। धान का खेत। बोलिएगा आगे से, डायनामो किस वैज्ञानिक नियम पर काम करेगा। फैराडे। क्वेश्चन आगे से आएगा, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है। विषाणु। भारत में प्रथम सिक्का कहां चलाया गया था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। राजगिरी। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किनका पूजा करते थे।
पशुपति शिव के। बताइएगा किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा इसे आपका किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नेल्सन मंडेला। बताइएगा इसे बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य का है? बिछुआ, बिछुआ एक तो अलग है, बिहू असम का होता है, बिछुआ भी कहाँ का है? असम का। आगे से बताइएगा बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है जी? बरौनी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरिदयाल। आपका बताइएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। बताइएगा आगे से अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 34 को है, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। आगे से बताइएगा मौलिक अधिकार प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद में? वर्णी रेंज में है 12 से 35। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंध रखते थे? बिहार। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? पटना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ध्रुवपातन। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948। क्वेश्चन होगा आगे आपका किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन हुआ था? राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीत की कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। बल का ऐसा मात्रक बताइएगा। क्या बोले? न्यूटन। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है क्वांटम संख्या। इस्लामाबाद कौन सा देश की राजधानी है? पाकिस्तान। बताइएगा फिर से राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12। ई बराबर एम स्क्वायर में सी क्या सूचित कर रहा है? प्रकाश के वेग को। आपको बताना होगा आगे से अशोक किस वंश के महान शासक थे? मौर्य वंश। आपका बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960 ईस्वी में। यहां से बताइएगा प्लास्टर और पेरिस का सूत्र बोलिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। भारत में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। बताइएगा किस एकमात्र देश के साथ बिहार का सीमा जुड़ती है? नेपाल। बोलना होगा बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243। गीता रहस्य के लेखक कौन है जी? बाल गंगाधर तिलक। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? कलेक्टर पद का सृजन भारत में कलेक्टर कोई 1772 ईस्वी में। हाँ 1772। तमसो माँ ज्योति गर्मय है ना, वो कहां से लिया गया? कौन सा वेद से? तमसो माँ ज्योति गर्मय किस वेद से लिया गया? तमसो माँ ज्योति गर्मय किस वेद से लिया गया है? ऐसे अंदाजे बोल लू ना, समझ में तक तो नहीं यार। क्वेश्चन आगे ऋग्वेद में 4 गो वेद है, चारों जगह आंसर लेके जाए पड़ेगा आप लोग का। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग हुआ? 1929। बताइएगा फ्यूज का तार किसका बना होता है मिश्रण से? सीसा टीन। यहां से बताइएगा मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है?
यकृत। आपका होगा क्वेश्चन, लब शब्द का संबंध किस खेल से? आगे लब शब्द टेनिस। आप ही का बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, चर्बी वाला कारतूस। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। आपका बताना होगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? देश अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है आपका। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। आगे से बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है जी? हाँ ठीक, मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। बी आर अम्बेडकर कौन सा अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा बोले थे? अनुच्छेद 32। बगल से बताइएगा, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ठीक है, वित्त सचिव, भारत सरकार या भारत सचिव बोल सकते हैं। बोलिए कैसे? बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? लगभग के परसेंट? स्थान में मेरा क्वेश्चन सुनिए, पूरा भारत का क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? कितना? हाँ बोलिए। 2.8%। हाँ 2.8%। आगे से बताइएगा, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। बोलना होगा आगे से आपको, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान। गुल्लक बच्चा बैंक किस शहर में है? बिहार के किस शहर में? गुल्लक बच्चा बैंक। गुल्लक बच्चा बैंक बिहार के पटना में है। बताइएगा किसे? यहां से बोलिएगा, संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में है? भाग 20। यहां से क्वेश्चन था, बतस महाजनपद की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बिहार में अंतरराज्यीय विवाह अंतरजातीय सॉरी बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि मिलता है गुरुजी? इतनी सुख नहीं मिला। आगे, भारत में अंतरजातीय विवाह में नगद राशि कितनी दी जाती है? क्या बोले? 1 लाख। 1 लाख। अशोक हाँ उनको भी 1 लाख मिलेगा। कोई भी अंतरराज्यीय विवाह में लगता कंडीशन है कि लड़की निम्न जात का होना चाहिए, नहीं अंतरजातीय तो मैंने अपर कास्ट का लड़की या लोअर कास्ट। फिर आप वही डालिए, नियम बनाया जिसकी आप फिर वही डालिए। बताइए। सरकार कहता है कि अंतरजातीय विवाह करिए, हम नगद राशि से पुरस्कृत करेंगे। समाज कहता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
है ना जी। क्या करेगा आदमी? नहीं, अब धीरे धीरे चल रहा है, अब धीरे धीरे वो आने वाला धीरे समय में थोड़ा रनिंग होगा ही। थोड़ा सा काम रहेगा तो लास्ट में कुछ करने एक्सेप्ट नहीं करता। तो इतने संभावित चौधरी है ना, आपने कहा तो क्या बनाए कि हाँ पूरा देखिए अभी पानी नहीं है तब आपने छोटा एग्जाम बता दिया सर, कहां हूं बोला बड़ा नहीं वो तो कर ये लेकिन पूरी अब जीरो है तो गरम में खाली अंदर जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। बताइए गई साहब का भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें बोलते? राजा राम मोहन राय। बताइए गई साहब का कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? ठीक है, पश्चात या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? 1828 में। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? 21वाद पर था। बताइएगा संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। ब्रह्मा समाज के विचारों को लेकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद कब हुआ? ब्रह्मा समाज के विचार को लेकर के 1865 में। बगल से बताना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिए थे? मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। बताएगा कि ब्रह्मा समाज को लेकर के 1865 में मध्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र मूल ब्रह्मा समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। यही बाद में भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाए। आगे से बताइएगा राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिस्टल एक जगह इंग्लैंड में। बताइएगा आगे से 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 केशव चंद्र सेन। 1839 में तत्वोधनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइएगा इसे कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका होगा क्या बोले? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में। आगे से बताइएगा वेदों की ओर लौट चलो किसने बोले थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? दयानंद सरस्वती जो थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। यहां से बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन हुए? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है भारत का दयानंद सरस्वती को। बताइएगा किसे किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। बताइएगा किसे 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा में से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आत्माराम पांडुरंग। बताइएगा साहब का महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है जी? एमजी रनाडे। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? शिकागो 1893। सिस्टर निवेदिता कहा जाता है किनको? आगे सिस्टर निवेदिता
किनका शिष्या? विवेकानंद। विवेकानंद के शिष्या था मार्गेट, वही ना था जी, मार्गेट नोबेल, सिस्टर निवेदिता कहा जाता। आगे से बताइएगा, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? न्यूयॉर्क में 1875, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अड्यार, जो मद्रास के निकट ही पड़ता है। बताएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रत्ययनों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते? हेनरी बेबी एंड्रोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था जी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहां से बताएगा, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। यहां से बताइएगा, बंगाल गजट को कब प्रकाशन हुआ था? 1780। आगे से बताइएगा, आपको बताइएगा वैसे, वंदे मातरम है ना, ये भी एक पत्रिका है, इसको 1909 में किसने शुरू किए थी? वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत, हाँ, लाला लाजपत राय। आगे, वंदे मातरम 1909 में कोई लाला हरिदयाल और श्यामजा कृष्ण वर्मा जी चालू किए थे। यहां से बताइएगा, किनकर है बताइएगा, हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किसने किए थे? महात्मा गांधी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में लागू हुआ था, पारित हुआ था? लॉर्ड लिप्टन। आप ही बताइएगा इसे, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ। बताइएगा इस आपका, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किस शहर से हुआ था? बिहार का ही शहर है, पटना से। आप बताइएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1854। आप ही बताइएगा इसे, क्वेश्चन होगा आपका यहां से, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किए थे? 1784 ईस्वी में। आपको बताएगा, लॉर्ड माइकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंध रखते थे? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। पीछे से बताएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ हुआ? आगे मैकाले का जो पद्धति, शिक्षा पद्धति था, है ना, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से था, तो किस गवर्नर के समय में मैकाले ने चालू करवाया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे से बताइएगा, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंध रखते थे? झारखंड। पीछे से बताइएगा, सुनिएगा, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1899। बताइएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर? पटना। आप ही बताइएगा इसे, पटना शहर था। 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन थी? लॉर्ड कैनिंग। सुनिएगा, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने बोले थी? वीडी सावरकर। 1857 के क्रांति में लखनऊ से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल।
आगे से बताइएगा 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? और कमल और रोटी, ठीक है। बताइएगा कौन सा कितना नंबर के रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह कर दिए थे 1857 की क्रांति में? कितने नंबर के रेजिमेंट मंगल पांडे? 34वें। बताइएगा किसे 1857 की क्रांति का आग किस दिन भड़का था? 10 मई। यहां से बताइएगा, सुनिए इसे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1774। इसरो ने चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 1920 फिर से घूर के तो बोल दो, इतना भारी गलती। इसरो ने चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च करेगा। आगे से बताइएगा 21 मार्च 2024 को सूचना के अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड, नागालैंड देश है। आगे से बताइएगा 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता? 2 व्यक्ति मिलकर जीता है। वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? बीना अग्रवाल और जेम्स के वायस, नहीं वायस, जेम्स के वायस। आगे से बताइएगा 22 मार्च 2024 को कौन सा देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? मर गया आदमी, नहीं, मार्च में किया है तो अप्रैल मई तक बेचारा बच्चा। सुअर कहाँ से सेक्स जो, सुअर के किडनी आदमी में लगा दो, उठपुटांगे काम करती जी, तो उसका एक ही चला एक्सपेरिमेंट करेगा तब ना हमें कब है तो जिनका जो तो जलवा दिया पैसा लेकर मोदी जी का फोटो खत्म हो गया ना, उसका पर अपलोड करिए नहीं होगा तो पैसा देकर करवा दिया। अब जो हार्ट अटैक को कर मर जा रहा, मैंने खड़े मर गए। अभी चुनाव में कहा तो गया मतदान करे कुछ वैसे गाय, तो अब वो एक्सपेरिमेंट जिस पर हुआ नहीं है। हाँ, देखिए वो तो 4 तारीख को नहीं, 4 जून, अगर 4 को जाएगा ना सर, 4 को मुख्यमंत्री भी जाएगा। 4 जून को 400 पार या 4 जून को बीजेपी पार, ये भी हो सकते हैं। आगे से बताइएगा कंपनी चंदा देता था का है ना, हाँ बताइए सर, ये दवा ₹3 का 7 रुपए सब पार्टी के देता चंदा, लेकिन बात रहा कि जिनका केंद्र में जिसका सरकार रहेगा ना तो उसका ज्यादा ही मिलता है, लेकिन बात रहा कि इनको उनसे भी ज्यादा मिल गया जितना मिलना चाहिए। हाँ ज्यादा मिलता है, लेकिन ना इनको ज्यादा मिल गया, जैसे ज्यादा में भी ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा में मिला जो मिल गया, आज रेट हुआ कल मिला, 2 महीना बाद मिल गया, उस समय फंस गया। सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, माहौल धीरे धीरे सब जान जाएंगे। आगे से बताइएगा हाँ, वो तो ओपनली बोल ही रहा कि कौन बैंक कितना दिए बताओ। भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गयालोपो है ना, से किसे सम्मानित किया गया? किन कह रहे बोलिए? नरेंद्र मोदी, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। बताइएगा 22 मार्च 2024 को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया?
शरद कमल। बताइएगा 22 मार्च 2024 को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन होगा आगे से कि किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानून के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? अमेरिका। हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई एक बीमारी की खोज किया है? मटर। बोलना होगा आगे से साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड। भारत ने कौन सा देश को 10,000 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? भूटान को वित्तीय सहायता यानी कि दे दिया फ्री में कि पैसा दिया है? वित्तीय सहायता यानी कि कर्जा दिया है, फ्री में नहीं देगा। आगे से बताइए यानी सहायता किया पैसा के तौर का है। अरे अभी जरूरत अभी नहीं कहेगा कि सर हमको 500 रुपए दीजिए, जरूरत नहीं, वो फ्री वाला नहीं। वित्तीय सहायता यानी पैसा से मदद किए फिर बाद में होगा ना तो लोग आगे से बताइएगा। हाँ ब्याज व्याज भी लेगा। आपका होगा ऐसे किस राज्य के 6 विरासत स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? मध्य प्रदेश। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित किया गया जी? अर्थ आवर 23 मार्च। 12,000 T20 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली। क्वेश्चन था 2024 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिपी गार्डन कहाँ खुलेगा? ट्यूलिपी गार्डन एशिया का सबसे बड़ा किस शहर में खुलेगा? श्रीनगर। बताइए गई साहब का 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकार और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? किस अमेरिकी राज्य ने? टेनेसी है। अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है जो हाल ही में सिंगापुर के दौरा पर गए थे? एस जयशंकर। आगे से बताइएगा भारत और कौन सा देश के बीच 21 मार्च को 2024 को 2+2 पहली बार वार्ता हुआ दिल्ली में? भारत और किस देश के बीच पहली बार? ब्राजील। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया 21 मार्च को? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है? भाषानेट। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है कौन सा बैंक? यस बैंक। पीछे से बताइएगा पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में होगा? शुरू हो गया था, ठीक है, नागालैंड। बोलना होगा आगे से सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 24 में किन्हें मिला है? प्रभा वर्मा। बोलना होगा आगे से आपको दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बिहार का कौन सा शहर बन गया है? बेगूसराय। पीछे से बताइएगा बेगूसराय से कौन लड़ रहे हैं? बीजेपी से? नहीं, गिरिराज सिंह। ठीक, आज वो इनसे पूछ रहे क्वेश्चन। गिरिराज सिंह है बेगूसराय से। बताइएगा आगे से प्रतिबद्ध। भारत और कौन सा देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है? भारत और अमेरिका। बगल से बताइएगा दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा देश बना है जी? बांग्लादेश। क्वेश्चन आगे से बताइएगा सुनिएगा रणजी ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीत लिया है? मुंबई। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? मरने में सहायता को वैध बनाएगा कौन सा देश? फ्रांस। बताइएगा पहली बार महिला प्रीमियम लीग WPL जो है किसने जीता है? कौन सा टीम? WPL रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आगे से बताइएगा नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी कौन सा ग्रह पर खोजा गया? मंगल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण होगा किस देश में? सऊदी अरब। बोलना होगा आगे से आपको
हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? नायब सिंह सैनी। यहां से बताइएगा आप, सुनिएगा इसे। कह रहा गौचन 11 मार्च 2024 को महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस शहर में किया गया? कुशीनगर में किया गया। बाकी और बात एकदम हाईलाइटेड है। मोदी जी मैंने इधर इसका पार्थिव शरीर रखा था। पार्थिव शरीर रखा था, कर दिया है नॉमिनेशन जाकर के ऊपर बवाल हो गया। बार करना नहीं बोले मैं। ठीक अब